Good afternoon, my students. Today I am going to teach you about the subjects which you study in your classes. The basic fundamental about the subjects. TDMC school does not only teaches the syllabus and the courses but also the things which are away from the syllabus, and it is good for your knowledge. You study the different subjects like science, social science, biology, and then language, mathematics, skill development. So, in this regard, I will tell you about the science first. Science is the study in which we do the things experimentally. हम प्रयोग करके उसको करते हैं. फिजिक्स साइंस में पहला आता है फिजिक्स. फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? अबाउट मैटर. ये मैटर है, टी है, यहाँ पर टी एच लिख गया है. अबाउट द मैटर. मैटर क्या होता है? दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से बनी है. कोई कॉपर का बना है, कोई आयरन का बना है, कोई लकड़ी का बना है, कोई प्लास्टिक का बना है, कोई शीशे का बना है. हर चीज़ किसी न किसी मैटर से बनी होती है, तो उसी को हम कहते हैं मैटर. तो स्टडी ऑफ मैटर, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी क्वालिटी क्या होती है, उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं इन द फिजिक्स. नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है साइंस में केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? जितने भी मैटर हैं उनका एक केमिकल कंपोजिशन होता है, उनका एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसी को हम कहते हैं केमिस्ट्री. अबाउट द केमिकल रिएक्शंस. एक केमिकल को दूसरे केमिकल हमने मिलाया, क्या बना, इसकी स्टडी हम इसमें करते हैं. तो फिजिक्स केमिस्ट्री ये दो सब्जेक्ट आपके आते हैं इन द साइंस. नेक्स्ट आता है सोशल स्टडी. सोशल स्टडी में हम क्या पढ़ते हैं? वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो हमारे जीवन में काम आते हैं, हमारे इर्द गिर्द होते हैं, उनके विषय में हम पढ़ते हैं. जैसे इसी सोशल साइंस को आप लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं सोशल स्टडी के रूप में. सोशल स्टडी सब कंबाइंड रहता है, एक साथ रहता है. लेकिन यहाँ पर आपको सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं. एक पहला है ज्योग्राफी. ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं अबाउट द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर. अर्थ के बारे में, समुद्र के बारे में, और जो वातावरण अर्थ के चारों तरफ फैला हुआ है उसके बारे में पढ़ते हैं. दिन रात कैसे होता है, फिर जाड़ा, गर्मी, बरसात कैसे होती है, ये सब के बारे में हम पढ़ते हैं. सूर्य कैसे घूमता है, पृथ्वी कैसे घूमती है, अन्य ग्रह के बारे में पढ़ते हैं. सर जो आपके प्लैनेट्स हैं, ये ज्योग्राफी में पढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिस्ट्री. हिस्ट्री जो है, इट इज़ ए पास्ट इवेंट. भूतकाल में जो घटनाएं घटती हैं उनको हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं. इतिहास जिसको कहते हैं. आपके बाप दादा, दादा के पिताजी, आपके दादा के दादा क्या करते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, कौन सा साधन उनके पास था बाज़ार जाने के लिए, कितने स्कूल थे, हॉस्पिटल की व्यवस्था कैसी थी, ये सारी चीज़ें उसमें आप पढ़ते हैं. कौन सा किंग किस समय में रहा, राजा, ये सब के बारे में हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं. नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं कि इकोनॉमिक्स में हम आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ते हैं. जैसे आपका घर है, आपके घर में कोई एक मालिक होगा, वो घर का खर्चा देखता है, कहाँ कितना पैसा खर्च करना है,
कपड़े में कितना खर्च होगा, खेती में कितना खर्च होगा, पढ़ाई में कितना खर्च होगा, ये सब का जो होता है ब्यौरा वो रखता है। उसी को कहते हैं अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स। इसी तरह से देश चलाने के लिए पैसा चाहिए। कोविड-19 की महामारी चल रही है, इसमें आपको हॉस्पिटल में आईसीयू रूम चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। अब ये सब चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? तो सरकार देखती है और फ्री ऑफ कास्ट ये सुविधाएं मुहैया कराती है। इसके बाद नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र मतलब देश में कि राजनीति कैसी है, किस तरह से परिवर्तन हुए हैं, मुस्लिम राज था, मौर्य वंश था, तुगलक वंश था, कैसे ख़त्म हुए, क्या कारण थे, क्या कमियां थीं, हमारा देश गुलाम कैसे हुआ, अंग्रेज कैसे आए, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो इसमें पॉलिटिकल साइंस में। तो इस तरह से ये सोशल साइंस हो गया, सोशल साइंस। अब तीसरा है बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब होता है बायो धन लॉगस। बायोस मीन्स जीव, लॉगस मीन्स ज्ञान। जीव के बारे में जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी जीव विज्ञान, जीव दो तरह के होते हैं, आप जानते हैं। एक होता है एनिमल और दूसरा होता है प्लांट। एनिमल की स्टडी जो हम करते हैं उस ब्रांच, जूलॉजी की ब्रांच को हम कहते हैं, उस ब्रांच को कहते हैं जूलॉजी। और जब आप प्लांट का अध्ययन करते हैं उस सब्जेक्ट को हम कहते हैं बॉटनी। बॉटनी में पौधों का अध्ययन और जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन हम करते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज मीन्स भाषा। आप हिंदी पढ़ते हो, अंग्रेजी पढ़ते हो, संस्कृत पढ़ते हो, ये सब क्या हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेज हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एक्सेट्रा। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। नंबर 5 मैथमेटिक्स में कई ब्रांचेज आती हैं। इसमें नंबर सिस्टम है, जैसे आपने पढ़ा लोअर क्लासेस में, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीगर, ये सब सारी चीज़ें पढ़ा नंबर सिस्टम में। परसेंटेज, फ्रैक्शन, ये सब नंबर सिस्टम में पढ़ा आपने। फिर अलजेब्रा आता है, फिर ज्योमेट्री आती है। जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है तो ज्योमेट्री बॉक्स का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? ट्रायंगल बनाने में, एंगल बनाने में, डिफरेंट टाइप के शेप्स बनाने में हम ज्योमेट्री बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब हुआ आपके यहाँ कोई चिट्ठी आती है तो उसमें घर के मालिक का नाम होता है, गांव होता है और पोस्ट होता है, ज़िला होता है, पिन कोड भी पड़ा होता है, तो चिट्ठी आपके यहाँ पहुँच जाती है। उसी तरह से ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। हमें किसी भी स्थान पर जाना है तो हमें ये हेल्प करती है। नेक्स्ट है मैथुरेशन, स्टैटिस्टिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री है और प्रोबेबिलिटी है। दीज आर डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स। इन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स को आप पढ़ेंगे जब उस क्लास में आएंगे। नंबर सिस्टम से शुरुआत होता है, फिर आगे ये सब्जेक्ट मैथ में बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट। आपका स्किल जो है कैसे उसका विकास हो, इसके लिए आप जीके पढ़ते हो, मॉरल साइंस पढ़ते हो, ड्राइविंग बनाते हो, टेक्निकल स्ट्रीम्स जैसे सैलून खोलना, कारपेंट्री करना, मोची काम करना, फिर ये है कैटल फार्मिंग कैसे होती है, बी कीपिंग कैसे होती है, सिल्क फार्मिंग कैसे होती है, डांस आप सीखे हो, सिलाई कढ़ाई और फिश फार्मिंग, मछली कैसे पालते हैं, ये सारी चीज़ें आपके स्किल डेवलपमेंट में आती हैं। नेक्स्ट, शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मूल उद्देश्य है एक बच्चे को अच्छा इंसान बनाना है।
जिससे वो भविष्य में औरों की मदद कर सके। इसके लिए आपके माता पिता, स्कूल में टीचर्स और सोशल मीडिया, सरकार, गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है। आपको अच्छे स्कूल मुहैया करावें, आपको अच्छी एजुकेशन दें, जिससे आप एक अच्छा इंसान बन सको। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा अबाउट द बायोलॉजी। आपने पढ़ा है अभी बायोलॉजी के बारे में, ये नंबर 3 पर था बायोलॉजी, और इसको आपको हमने बताया अबाउट बायोलॉजी, जिसमें जूलॉजी बॉटनी दोनों आते हैं। अब इसी सब्जेक्ट को हम थोड़ा सा इसके बेसिक नॉलेज के बारे में बताएंगे, जूलॉजी के बेसिक नॉलेज अबाउट द जूलॉजी। अब आप देखिए, जूलॉजी में जो जीव होता है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, बायोलॉजी में उसकी संरचना कैसे होती है। जैसे आपका घर मकान बनता है, किस चीज़ से बनता है? छोटी छोटी इकाई होती है जिसको हम ब्रिक्स बोलते हैं या ईंट बोलते हैं। उसी तरह से आपकी शरीर की संरचना सेल से होती है। सेल छोटी छोटी होती हैं, इस तरह से होता है। इसके बीच में केंद्रक होता है, न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं, और इसी से मिल करके किसी भी जीव का निर्माण होता है। सेल्स आपस में मिल करके टिश्यू बनाती हैं। एक तरह की सेल्स मिल करके इस तरह से एक टिश्यू बनाएंगी, टिश्यू जिसको हम कहते हैं। जैसे हमारी नाक बनी है, नाक, तो नाक में जितने भी सेल्स हैं सब एक तरह की हैं, उनको हम कहते हैं टिश्यू। अब टिश्यू मिल क्या बनाएंगे? ऑर्गन। जैसे उन्होंने बताया नोज़ कैसे बना है? टिश्यू के सेल्स मिल करके टिश्यू बनाए, और टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनाते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप के ऑर्गन आपके बॉडी में पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम, जैसे रिस्पायरेटरी ऑर्गन हम बोलते हैं, तो इसमें कई ऑर्गन्स होते हैं। नोज़ हो गया, ट्रैकिया हो गया, ये नली होती है, श्वास नली, फिर लंग्स होते हैं, फेफड़े, ब्लड होता है। ये सब डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। ये डिफरेंट ऑर्गन्स मिल करके क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं सांस लेने की जो सिस्टम है उसको कहेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो ये सिस्टम बनता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम। बॉडी के अंदर कई सिस्टम्स होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम। भोजन के से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, आपके अंदर आहार नाल है, भोजन पचाने के लिए रस निकलते हैं, जिनको हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं। इन सब को मिला करके हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम सांस लेते हैं, हवा अंदर जाती है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, बॉडी के अंदर जाती है, अपना काम करती हैं। दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तीसरा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम जैसे हैं, पौधे जैसे हैं, वैसे ही प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं नया प्लांट अपनी बीज से। पौधे हैं, पौधे में फूल बना, फल बना, फल के अंदर बीज होता है, बीज को बो दीजिए, उससे नया पौधा बन जाएगा। इसी तरह से जितने भी एनिमल्स हैं, दे प्रोड्यूस द यंग वंस सिमिलर टू देमसेल्फ। स्केलेटरी सिस्टम है। स्केलेटरी सिस्टम क्या होता है? इसमें जो भी शरीर के अंदर कचरा है, गंदगी है, उसको बाहर निकालना पड़ता है। उसके लिए किडनी है, लीवर है, आपको पसीना होता है, उसके थ्रू भी जो अनयूज मटेरियल है शरीर के बाहर निकलते हैं। इसको हम कहते हैं स्केलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, आपके पूरे शरीर में ब्लड फ्लो होता है, कहीं जरा से चोट लग गई तो खून बाहर आ जाता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इंडोक्राइन सिस्टम में इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, और ये ग्लैंड्स का सिक्रीशन जो होता है, स्राव जो होता है, बहुत थोड़ी मात्रा में होता है। आप कितने लंबे होंगे ये इंडोक्राइन सिस्टम तय करती है।
आपका भूख का लगना, पोटी का लगना और बहुत सारी चीज़ें हैं ये एंडोक्राइन सिस्टम से कंट्रोल होती हैं। नेक्स्ट है 7वां इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम मतलब आपके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी, जैसे इस समय कोरोना है, अगर किसी कोरोना हो गया, वो बच गया, तो बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम मजबूत है, दोबारा उसको कोरोना नहीं हो सकता। आएगा बॉडी के अंदर तो मारा जाएगा, बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन जाती हैं, ये इम्यून सिस्टम होता है। फिर नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम वैसे ही है जैसे आपका मोबाइल का नेटवर्क, एक कांटा कहीं पैर में चुभा तो तुरंत आप पैर हटा लेते हो, ये किसके द्वारा होता है? नर्वस सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट है 9th स्केलेटल सिस्टम। आपके शरीर का ढांचा हड्डियों का बना होता है। अगर आपके शरीर से हड्डियां निकाल दी जाए तो बच्चों क्या होगा? मांस का लोथड़ा बचेगा, आपको न हेड पता लगेगा, न पसली पता लगेगी, न हाथ न पैर, कुछ नहीं पता लगेगा, केवल मांस का लोथड़ा आपको दिखाई देगा। तो स्केलेटल सिस्टम जो है इट गिव्स शेप टू द बॉडी। नेक्स्ट है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या करता है? ये हड्डियों से जुड़ा हुआ होता है और बॉडी के अंदर ये मूवमेंट लाता है। बॉडी के अंदर मूवमेंट, हम दौड़ सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम हाथ को हिला सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हमारी जिह्वा चल सकती है। ये सब कैसे चलता है? ड्यू टू द मस्कुलर सिस्टम। ये मस्कुलर सिस्टम से चलता है सब। तो इस तरह से ये सारे सब्जेक्ट्स के बारे में हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, और एक बायोलॉजी के बारे में हमने आपको बता दिया इन ब्रीफ द बेसिक थिंग्स। शरीर बनता कैसे है? कोशिका से बनता है। कोशिकाएँ मिल क्या बनाती हैं? जैसे छोटे छोटे जीव हैं, एक सेल के बने होते हैं। कोशिकाएँ मिल क्या बनाएगी? टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू मिल क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन्स मिल क्या बनाएंगे? सिस्टम बनाएंगे। और ये सिस्टम मिल करके लाइफ बनाते हैं, एक जीव बनाता है, जीव की संरचना बनती है। तो ये बेसिक चीज़ है बायोलॉजी में, जो कि आप अगली क्लासेस में जाके डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इस तरह से जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे साइंस हो, साइंस में फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, उसकी ये बेसिक रूट जो होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। बायोलॉजी हम क्या पढ़ते हैं आप बता सकते हो? हम जीवों के बारे में पढ़ते हैं। जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक एनिमल, एक प्लांट। फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? अबाउट द मैटर्स। केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? केमिकल रिएक्शंस। इकोनॉमिक्स क्या होता है? अर्थशास्त्र, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सब पढ़ते हैं। तो इस तरह से हर सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और आपको उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मालूम होना चाहिए। हम जीके क्यों पढ़ते हैं, मोरल साइंस क्यों पढ़ते हैं, ड्राइविंग क्यों बनाते हैं, टेक्निकल स्ट्रीम्स, ये सब जो दिया हुआ है ये सब हम क्यों करते हैं, जिससे हम अपनी रोटी रोजी भी कमा सकें, अपना अर्थशास्त्र हम मेंटेन कर सकें। तो बच्चों, पढ़ाई का मेन उद्देश्य है कि शिक्षा का मेन उद्देश्य है कि बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाया जा सके। इसीलिए आपको स्कूल भेजा जाता है। स्कूल में आपको शौक़ से आना चाहिए। स्कूल में मैडम्स होती हैं, टीचर्स होती हैं, वो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताती हैं जो आपके आने वाले जीवन में काम देंगी। अगर उनके अनुसार, उनके बताए हुए रास्ते पर आप चलते हो तो एक अच्छा इंसान बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो इस तरह से आज हमने आपको इन शॉर्ट डिफरेंट सब्जेक्ट्स कैसे कैसे होते हैं और उसमें क्या आपको पढ़ना है, इन चीज़ों के बारे में बताया। और आपको चाहिए कि पढ़ाई में सबसे अधिक ध्यान आप दीजिए प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकली करिए, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। नई शिक्षा नीति में आपका जो मार्किंग है, मार्किंग सिस्टम, वो बदल जाएगा
केवल एग्ज़ाम नहीं आपको देना है कि नकल करके पास हो गए, नंबर पा गए। अब आपको आपका होमवर्क देखा जाएगा, आपने होमवर्क में सारा काम किया है कि नहीं किया है। आपके क्लासमेट भी आपको नंबर देंगे, टीचर भी नंबर देगा। आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा, प्रोजेक्ट वर्क में आपने कैसा काम किया है वो भी देखा जाएगा। तो इस तरह से जो टोटल आपका मार्क होगा वो डिपेंड करेगा कई मूल्यांकन पर। तो इन सब का आपको ध्यान रखना है। पढ़ाई आपकी जून में भी जारी रहेगी, क्योंकि मई में पढ़ाई नहीं हो पाई थी ड्यू टू कोविड-19। पूरा जून क्लास चलेगा और आप ध्यान से जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाए उसको आप पढ़िए और उसका नोट भी बनाइए बुक से। उसके जो एक्सरसाइजेज हैं वो सब करिए, लेसन 1 से स्टार्ट करिए, क्योंकि आपकी कापियाँ भी देखी जा सकती हैं। अगर शिक्षा नीति लागू हो गई तो आपको कापियों पर भी नंबर मिलना है। तो इस तरह से हमने आपको सब्जेक्ट के बारे में बता दिया और उस सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ोगे, ये सब चीज़ आप अपनी कॉपी पर लिख लेना कहीं पर, और एक बार जो भी हमने बताया है इसको रिपीट कर लेना, दोहरा लेना। ये आपके लिए बहुत फ़ायदा देगा।